अस्सलाम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मिस्टर वसीम अनवर साहब से, जो डिवाइन कंसल्टेंसी के डायरेक्टर हैं। इनसे आज के सेशन में हम जानेंगे कि जो लोग बिज़नेस इमिग्रेशन के हवाले से यूनाइटेड किंगडम जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन कौन से ऐसी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो किसी भी एप्लीकेंट को इस प्रोग्राम में जाने से पहले या अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में जो लोग भी बिज़नेस अपनी वीज़ा के हवाले से बाहर ट्रैवल करते हैं, उनके पास नॉर्मली पैसा तो होता है, टेक्निकल या इनोवेटिव कोई उनके पास बिज़नेस आइडिया नहीं होता। तो फिर इस गैप को आप क्या एडवाइस करते हैं कि किस तरह कवर किया जा सके? देखिए, असल में ये होता है कि आपने इस प्रोग्राम को अगर अवेल करना है तो आपका ये भी मकसद होता है कि मैं यूके में जाके काम भी करूं, और इवेंचुअली इसका जो प्राइम बेनिफिट है कि 3 साल के बाद मैं वहाँ पे ILR या परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाऊँ। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप जाएँ किसी और आइडिया के ऊपर और जाके आप काम कोई और कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि जो आपकी प्रोफाइल है उसके हिसाब से, जो आपका बिज़नेस है, जो आपके इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, जिसके बारे में आपको मालूमात है, उसकी बेस के ऊपर ही एक आइडिया क्रिएट किया जाए, उसी को इनोवेटिव और स्केलेबल और बनाया जाए, और वही बिज़नेस आप जाके वहाँ पे कैरी आउट करें। ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। जब हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हाँ जी ठीक है, आप बस साइन अप करेंगे, हम आपका काम स्टार्ट करते हैं। राइट। हम उनके साथ बैठ के ये चीज़ें उनसे पूछते हैं, उसकी बेस के ऊपर उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको ये रूट टेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें नॉर्मली आप क्या समझते हैं कि जो एक फेलियर होने के चांसेस जो इंडोर्सिंग बॉडी है वो हम इंडोर्स नहीं करती, उसके पीछे कॉमन क्या ऐसी रीजन होती हैं और क्या ऐसी कोई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको होता है कि हाँ यार, इन पॉइंट्स के ऊपर अगर एप्लीकेशन तैयार की हो तो इंडोर्सिंग बॉडी जो है वो हमें अलाउ करती है? जी, अगेन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें मेन चीज़ वायबिलिटी फैक्टर है। अच्छा, जो आदमी इस बिज़नेस को कैरी आउट करने जा रहा है, बाज़ लोग समझते हैं कि इनोवेशन इज़ कोर क्राइटेरिया। इनोवेशन इज़ सेकेंडरी। बिजनेस आइडिया और बिजनेस पर्सन, इट हैज़ टू मैच। अगर ये मैच करता है तो वायबिलिटी इसमें सबसे प्राइम क्राइटेरिया है। अगर एक आदमी जो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहा है, एक्स अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बिज़नेस को समझता है और उसी बिज़नेस से रिलेटेड अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करते हुए यूके में लेकर जाता है, दैट इज़ अ प्रॉपर मैच। एक आदमी अगर बिज़नेस कर रहा है, या फॉर एग्जांपल एक आदमी अगर जॉब कर रहा है और वो अपने आप को किसी ऐसे बिज़नेस के अंदर लेके जाना चाहता है जिसका उसको नो हाउ नहीं है। होता क्या है जी, देखें, लोग फाइवर से, अपवर्क से या यूके से या थर्ड पार्टी लोगों से अक्सर ऐसे प्लान बनवा लेते हैं जो वाकई इनोवेटिव होते हैं, बट दैट इज़ नॉट मैचिंग विद द प्रोफाइल। तो हो सकता है उसकी बेस के ऊपर आप समहाउ एंडोर्समेंट भी ले लें, लेकिन आपको जब ECO जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है, जिसको वीज़ा ऑफिसर कहते हैं, वो जब देखता है कि इसके अंदर एक मैच है, नहीं आ रहा, ठीक है, रिफ्यूज़ कर देगा सर आपको। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपका सेशन चल रहा होता है इंडोर्सिंग बॉडी के साथ, तो ये सेशन का टाइम का टेन्योर कितना होता है? कोई 10, 20, 30 मिनट्स का सेशन होता है हमारा? देखिए, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अभी चूँकि प्रोग्राम बिल्कुल न्यू है, तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ टाइम, आधा घंटा या 15 मिनट में वो अपने बारे में बताते हैं कि उनकी सर्विसेज क्या होंगी, और फिर उसके बाद वो आपको बहुत शॉर्ट टाइम देते हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर, जिसके अंदर वो कहते हैं कि एक गिवन टेम्पलेट के अंदर आप अपने बिज़नेस को डिफ़ाइन करें। और उसमें जो क्लाइंट्स, अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगेन वायबिलिटी का फैक्टर पूरा है, आप बिज़नेस प्लान को समझते हैं, आपने तैयारी पूरी की हुई है, तो ये इट्स लाइक अ चार्ट। बड़े आराम से आप उनको बताते हैं कि ये मेरा आइडिया, मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ, ये फाइनेंशियल होंगे, ये मेरा तरीकाकार होगा। अच्छा, अब मैंने फॉर एग्जांपल मेरी एक IT फर्म है, मैंने उसकी जनरली है, मैं बात करूँ एग्जांपल कोड कर रहा हूँ, और मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशन और आपकी कंसल्टेंसी से पूरी चीज़ें कंपाइल करके एक अच्छे तरीके से अपना केस सबमिट करवाया। इंडोर्सिंग बॉडी ने मेरा मतलब इंटरव्यू लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उन्होंने मुझे गो हेड दे दिया। अब मैं वहाँ पर जब जाता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है अदर देन दिस IT बिज़नेस, तो क्या मैं अपना बिज़नेस शिफ्ट कर सकता हूँ? आप इस प्रोग्राम के ऊपर जाके जॉब भी कर सकते हैं। अच्छा, RQF लेवल 3 से ऊपर, जो A लेवल के इक्विवेलेंट हैं उनके, उससे ऊपर आप जॉब भी कर सकते हैं। और प्लस अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप अपने एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट होते हैं, वर्क परमिट मिल गया आपको, कोई स्पॉन्सरशिप आपको वहाँ से ऑफर होगी, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई, तो आप वहाँ पर स्विच कर जाएंगे। हमें ये बताएं कि बहुत से लोग तरह तरह के कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, कस्टमर को, एक क्लाइंट को कैसे ये पता होगा कि मेरा केस जो कंसल्टेंट है वो ठीक तरीके से प्रोसेस करवा रहा है या कंसल्टेंट क्या ठीक है? तो इस चीज़ की एश्योरेंस एक क्लाइंट को किस तरह आप गाइड करते हैं कि होनी चाहिए?
देखिए, बहुत आपने फिर अगेन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है। अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आते हैं या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो आपकी इतनी एक्सेस होनी चाहिए कि आपको पता हो कि मेरा प्लान बन किन चीज़ों के ऊपर रहा है, किस तरह प्रोसीड होगा और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर होंगी। अगर फॉर एग्जांपल सामने बैठा हुआ आदमी बिज़नेस को नहीं समझता और वो मेरे लिए एक सब कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करता है कि हम आपका प्लान जी XYZ से बनवा देंगे, हमारे पास टीम है, हमारे पास ये है, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा रेड फ्लैग है। जो भी इस प्रोग्राम को डील कर रहा है, कोई भी कंसल्टेंट हो या कोई भी बिज़नेस प्रोफेशनल हो, ही हैज़ टू नो अबाउट द बिज़नेस, और वो आपको बताए कि आपका बिज़नेस प्लान किस तरह होगा, आपकी प्रोफाइल अगर मैच करती है तो क्यों करती है, अगर आपकी प्रोफाइल मैच नहीं करती क्यों नहीं करती, वो आपके बिज़नेस को, आपके केस को असेस करने की कैपेबिलिटी रखता हो। अगर वो डायरेक्टली इसकी कैपेबिलिटी नहीं रखता तो इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है शायद आपके उस प्रोग्राम को उस तरह कैरी आउट ना कर पाए। हमें अपने फाइनेंसेस हैं वो कितने कोई अपनी स्टेटमेंट्स पे शो करने चाहिए? सेफ ब्रैकेट में आपको बता देता हूँ। कोई भी बिज़नेस, जब देखिए दो तरीके, अगेन अगर तो आप बिज़नेस प्रोफेशनल हैं, बिज़नेस ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं और आपका प्लान मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपने बनाया है, तो हम ये नहीं दिखा सकते कि मेरे पास 5,000 पाउंड है और मैं आके मैन्युफैक्चरिंग का एक एक्टिविटी कैरी आउट करूँगा। ये रेड फ्लैग है, ये मिसमैच हो रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिज़नेस प्लान बना रहे हैं या वहाँ पे जाके करने का कोई इरादा रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए मिनिमम फंड्स कम से कम 6 महीने के लिए मेरे पास क्या होने चाहिए। या फिर अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह की किसी चीज़ पे जा रहे हैं जिसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, दूसरी चीज़ें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 महीने में बेयर मिनिमम के ऊपर मेरा क्या एक्सपेंस आएगा। वो चीज़ें आपका सफिशिएंट फंड होती हैं। इट कैन बी 10,000 पाउंड, 15,000 पाउंड, 20,000 पाउंड। अभी हमने रिसेंटली 13 को ये चेंज हुआ है प्रोग्राम, हमने 12 अप्रैल को अपना आखिरी लेटर सिक्योर किया है। वो रिलेटेड था मैन्युफैक्चरिंग से, जिसके अंदर जो एप्लीकेंट थे उन्होंने दिखाया 80,000 पाउंड और प्रोजेक्ट प्लान के साथ उसको जस्टिफाई किया। और इसी तरह एक क्लाइंट का हम ऑलरेडी केस टेकअप कर रहे हैं जिन्होंने टोटल 15,000 पाउंड दिखाया है और वो एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सफिशिएंट फंड मैच करता है। अच्छा, ये जो आपकी इनोवेटिव फाउंडर प्रोग्राम है, इसकी क्या कॉस्ट है? देखिए, एक तो कॉस्ट कंसल्टेंसी की कॉस्ट होती है, वो हम केस टू केस वेरी भी करती है, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जो लीगल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। पहले बॉडीज़ लेटर इशू करते हुए डिफरेंट तरीके से चार्ज करती थी, कोई बॉडी 1,000 पाउंड, कोई 2,000 पाउंड, कोई इससे ज़्यादा, कोई अपनी मेंबरशिप की मद में, कोई अपनी सर्विसेज की मद में। अब होम ऑफिस की तरफ से ये स्ट्रिक्ट हो गया है कि बॉडी आपको असेसमेंट का सिर्फ 1,000 पाउंड चार्ज करेगी। 2 कॉन्टैक्ट मीटिंग होगी टोटल प्रोग्राम में, पर कॉन्टैक्ट मीटिंग 500 पाउंड आपको चार्ज करेंगे। और इसके बाद 3 सालों के बाद आप जब इंडोर्समेंट लेते हैं PR के लिए, तो उस टाइम पे 1,000 चार्ज करेंगे। तो लीगल फ्रेमवर्क के तहत 3,000 पाउंड इस प्रोग्राम की कॉस्ट मुकर्रर कर दी है होम ऑफिस ने। बॉडीज़ अपने तौर पे अपनी वैल्यू एडिड सर्विसेज के ऊपर कुछ पैसे कमा सकती हैं, और वो अब क्राइटेरिया वो भी सेट हो गया है। इनोवेटिव इंटरनेशनल 150 पाउंड पर मंथ के हिसाब से चलते हैं। इन्वेस्टर्स की जो है वो 299 पाउंड से स्टार्ट है, और UK ES का भी इसी तरह का क्राइटेरिया है। लेकिन जो प्रोग्राम पहले इनोवेटर का अप्रॉक्सीमेटली 25,000 या 30,000 कॉस्ट करता था, अब वो टोटल उसकी कॉस्ट हार्डली 7-8 हज़ार पाउंड होती है। ये जब भी हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू तैयार करवा रहे होते हैं, तो इसमें हमें अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी मिनिमम क्या मेंटेनेंस वगैरह कितनी की होनी चाहिए? देखिए, मेन एप्लीकेंट के लिए रिक्वायरमेंट है 1,270 पाउंड फॉर द लास्ट 30 डेज़, ये आपने शो करवाने होते हैं। और सिमिलरली इसी तरह फैमिली के हैं विच इज़ इन द सेम ब्रैकेट। और उसके अलावा जो सफिशिएंट फंड है आपके बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम सेफली अज्यूम करें कि आप अकेले एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं और आपके बिजनेस समरी में निकले हैं फॉर एग्जांपल 15,000 पाउंड, तो आप 16,250 पाउंड की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है आपको शो करवाना। अगर आप इससे थोड़े से ऊपर शो करवाते तो आपके केस को स्ट्रेंथन करेगा। जो लोग UK जाके अपना काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस फ्लोरिश करना चाहते हैं या उनकी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अच्छा, अब वो लोग चाहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान में ऑपरेशंस हैं वो डिस्टर्ब ना हो, हम अपना एक एडिशनल बिजनेस बाहर सेटअप करें, और ये बहुत से लोगों की विश लिस्ट भी होती है। तो इस हवाले से हमारा UK में कितने टाइम पीरियड रहना कंपलसरी है? कॉन्टीन्यूस रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो PR के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कहती है कि आपने किसी भी गिवन ईयर के अंदर UK से बाहर 180 दिन से ज़्यादा गुजारे ना हो, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ। तो साल के अंदर 6 महीने आपको वहाँ पे रहना होगा। यही क्राइटेरिया लीड करता है आगे PR के टाइम पे, क्योंकि उसके अंदर वो कहते हैं कि क्या आपने अपने बिजनेस को सफिशिएंट टाइम दिया है UK के अंदर। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि 6 मंथ्स आपको स्पेंड करने होंगे UK में अपने बिजनेस को टाइम देने के लिए। राइट। मुझे ये बताएंगे, जो आपकी डिवाइन कंसल्टेंसी फर्म है, ये जो बिज़नेस वीज़ा के हवाले से हेल्प आउट करती है, इसमें
एक जो एप्लीकेंट है या कैंडिडेट है वो आपके पास ही क्यों आए? देखिए, हमारी कंपनी के 2 विंग्स हैं। एक इमिग्रेशन का विंग है, जो सर्विसेज अभी हम बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली रिलेटेड है इमिग्रेशन विंग के साथ। मैं हेड कर रहा हूँ कंसल्टेंसी विंग को। इसमें हम सिर्फ ये हेल्प आउट नहीं करते कि बिज़नेस प्लान किस तरह बनेगा, बल्कि जो बिज़नेस प्लान की जो एग्जीक्यूशन है, या एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसके ऊपर आपने कस्टमर की ट्रैक्शन भी लेकर आनी है, आपने सेल्स टीम भी हायर करनी है और फिर उसमें उसको कन्वर्जन भी करना है। तो ये सारी सर्विसेज आप हमें आउटसोर्स कर सकते हैं, जिस तरह नॉर्मली BPO सर्विसेज काम करती हैं, इसी तरह आपके प्लान को हम लोग यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में हम आपकी वहाँ पे UK के अंदर मार्केटिंग इस तरह होनी चाहिए, आपको पेटेंट की अप्रूवल कौन सी चाहिए, आपके इस प्लान के ऊपर कौन सी सेल्स टीम हायर होगी, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, उसके SOPs क्या होंगे, JDs क्या होंगी, किस तरह वो लोग काम करेंगे और इस प्लान को किस तरह यकीनी बनाया जाएगा, होम ऑफिस को रिव्यू किस तरह दिया जाएगा, ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मिस्टर वसीम बड़ा हमें अच्छा एक्सप्लेन किया। मोस्ट वेलकम। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स साबित हो। थैंक यू वेरी मच।